पढ़ते हैं, ठीक है, बीच में पढ़ गया ये देखना था कि पढ़ गया है या नहीं। तो ये हमारे पास सुन ले बेटा, ये हमारे पास बोन थी, जिस बोन का नाम था ऑक्सीपिटल बोन था, ठीक है, ब्रेन की लास्ट वाली बोन थी जिसका नाम क्या था, ऑक्सीपिटल बोन था, ठीक है। इसको करीब कर सकते हैं क्योंकि मैंने देखा रिजल्ट इसमें क्लियर नहीं है। सुन ले बेटा, ऑक्सीपिटल बोन थी, जिस ऑक्सीपिटल बोन के बेस पर ही हमारे पास पूरा यहाँ से हमारे पास ब्रेन था। हम शॉर्टली ये बनाते हैं, हमारे पास यहाँ पर हमारे पास क्या था, मेडुला था, यहाँ पर हमारे पास था क्या चीज, मेडुला था। मेडुला के बाद हमारे पास क्या थे, पोन्स थे, पोन्स के बाद हमारे पास क्या था, मिड ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन था। और यहाँ से हमारे पास क्या था, ये सेरिबेलम था, और ये चीज यहाँ से जो है हमारे पास वेंट्रिकल्स लगे थे, और ये हमारे पास था फोरब्रेन, यहाँ से हमारे पास था फोरब्रेन। तो यहाँ से ये जो ऑक्सीपिटल बोन है उसमें ही हमारे पास एक होल है, होल तो नहीं कहते हम लोग, ऐसे मींस एक ओपनिंग, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, फोरामेन मैग्नम कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, फोरामेन मैग्नम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये जो मेडुला है, कल हमने पढ़ा था, ठीक है, मेडुला से ही कंटिन्यू है हमारे पास ये स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला से ही हमारे पास क्या है, कंटिन्यू है स्पाइनल कॉर्ड। ऐसा नहीं कि हमारे पास ये मेडुला है और ये हमारे पास अलग से स्पाइनल कॉर्ड है, ऐसा नहीं है। तो मीन्स क्या है, हमारे पास मेडुला से हमारे पास कंटिन्यू होता है क्या चीज, स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यू होता है। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है हमारे पास एरिया का, यहाँ से ये चीज हमारे पास हो जाती है, इसको क्या कहते हैं, मीन्स ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन के ऊपर के साइड पर क्या होता है, हमारे पास ब्रेन होता है, और ऑक्सीपिटल बोन के नीचे की साइड पर हमारे पास क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड। समझ में आ गई बात कि ऑक्सीपिटल बोन के ऊपर जो है वो क्या होता है, ब्रेन, और ऑक्सीपिटल बोन के नीचे जो होता है वो हमारे पास, ठीक है। अब देखें ये जो चीज है हमारे पास, मैं ये कह रहा हूँ कि ये यहाँ से हमारे पास कंटिन्यू ही हो रहा है, कोई भी ये स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से सेपरेटेड नहीं है, ठीक है, ब्रेन से सेपरेट ये नहीं। क्लियर है बात, समझ में आ रही बात, ओके। अब इसको थोड़ा मिटा रहे हैं। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड को अगर हम यहाँ से ट्रांसफर सेक्शन ले लें, मींस ये हमारे पास बिल्कुल इस तरह मार्कर की तरह राउंड बॉडी ही है, ऑलमोस्ट राउंड बॉडी ही है, तो इसका अगर हम क्रॉस सेक्शन लें और उसके ऊपर से देखें, जैसे मार्कर में हमारे पास कुछ चीजें राउंड राउंड नजर आ रही हैं, तो ऐसे ही हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड से हमारे पास ऊपर से अगर हम देखें तो फिर कैसे नजर आएगा, ये हमारे पास हम लोग ऐसे बनाते हैं। मींस इसको अगर हम क्रॉस सेक्शन लें, ठीक, किस चीज का, हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का, तो वो हमारे पास नजर आएगा कुछ हमारे पास इस तरह, ये राउंड ही बनाते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा हमारे पास थोड़ा सा स्पेस है हमारे पास, होल है, ये हमारे पास, ये हमारे पास आ गया किस चीज, क्या है हमारे पास, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब ये स्पाइनल कॉर्ड, ये हम इसका डार्सल साइड बताते हैं और दूसरा हम बताते हैं वेंट्रल। ये तो इसका 3D पिक्चर है नहीं जो हम इस चीज को जाहिर करें। अगर ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, अगर ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, इसके बैक साइड वाला क्या होगा, डार्सल, ठीक है, और होगा हमारे पास वेंट्रल, ठीक है। सपोज करें मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ये जो मेरा स्पाइनल कॉर्ड है, इसके बैक साइड वाला क्या होगा, डार्सल, और इसके फ्रंट पर जो होगा वो हमारे पास वेंट्रल। समझ में आ गई बात। ये जो हमारे पास इसका बैक साइड हम बनाते हैं वो यहाँ से बनाते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास ये जो एरिया है हमारे पास अंदर जो हमारे पास एरिया है वो हम अलग से बनाते हैं, ये जो एरिया है उसको हम क्या बनाते हैं, डॉर्सल, ठीक है, और ये एरिया हम बताते हैं वेंट्रल, क्योंकि ये हमारे पास 3D पिक्चर है नहीं जो बताएं, ये तो बोर्ड मार्कर की है, ठीक है। अब देखें हमारे पास डॉर्सल साइड से हमारे पास क्या आती है, सेंसरी नर्व्स आती है, क्या आते हैं हमारे पास, सेंसरी नर्व, ठीक है। और जो वेंट्रल साइड है उससे हमारे पास निकलती है मोटर नर्व, ठीक है। मोटर नर्व तो नहीं बोलते हम, मोटर रूट बोलते हैं हम, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या बोलते हैं, मोटर रूट बोलते हैं। सेंसरी को भी हम क्या कहते हैं, हमारे पास सुन लें, सेंसरी हम रूट बोलते हैं, ठीक है। अब ये दोनों जो है हमारे पास आगे जाके मिक्स हो जाती हैं, फिर हम उसको नर्व बोलेंगे, ठीक है। आगे जाके ये दोनों क्या हो जाती है, हमारे पास मिक्स हो जाती हैं, तभी हम उसको मिक्स नर्व बोलेंगे, वो अलग कॉन्सेप्ट है, हम नर्व्स में पढ़ेंगे। अभी जो हमारे पास जो डार्सल साइड है उसमें से क्या चीज आएंगे, सेंसरी न्यूरॉन आएंगे, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन जिस एरिया से अंदर जाएंगे उसको हम क्या कहेंगे,
सेंसरी रूट बोलेंगे। और इससे जो निकलेंगे हमारे पास वो मोटर न्यूरॉन निकलेंगे, और मोटर न्यूरॉन जहाँ जिस हमारे पास एरिया से निकलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, मोटर रूट बोलेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास एग्जांपल लेते हैं। अंदर जो हमारे पास कुछ एरिया है बटरफ्लाई शेप का, ठीक है, ये हमारे पास बटरफ्लाई शेप का ही एरिया है हमारे पास, जो कि हमारे पास क्या है, बताएं क्या होंगे हमारे पास, ग्रे मैटर है। ग्रे मैटर होगा तो मतलब इसमें क्या मौजूद है, न्यूरॉन की सेल बॉडीज मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास ग्रे मैटर उसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या है हमारे पास, न्यूरॉन की क्या है, सेल बॉडीज लगी हुई है। ठीक है, सेंसरी या मोटर, सेंसरी न्यूरॉन या फिर मोटर न्यूरॉन, आप लोग बताएंगे। मैंने क्योंकि पहले कुछ कॉन्सेप्ट ट्रैक और नर्व के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, तब आप बताएंगे। ये जो हमारे पास ये जो हमने बताया बनाया है ग्रे मैटर बनाया है किस चीज का, स्पाइनल कॉर्ड का। तो स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में जो सेल बॉडीज होंगे वो किसकी होंगे, जी, इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन और किसके, मोटर। सेंसरी न्यूरॉन की कहाँ गई, वो तो बाहर रहेंगी, गैंग्लियन बनाएंगे, क्या करेंगे वो तो गैंग्लियन बना के वो बाहर बनाएंगे। समझ में आ रही बात, ओके, ये हम पढ़ेंगे। तो अभी हमारे पास ये चीज है कि ब्रेन है जिससे कंटिन्यू होता है क्या चीज, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यू होगा, उसके बाद हमारे पास उसका क्रॉस सेक्शन लिया है। क्रॉस सेक्शन में वेंट्रल साइड भी बताया है, डॉर्सल साइड भी बताया है। एक हमारे पास वेंट्रल रूट होता है, दूसरा हमारे पास डॉर्सल रूट होता है, जिसमें से हमारे पास न्यूरॉन निकलते हैं और आते हैं। डॉर्सल साइड से हमेशा क्या आएंगे, सेंसरी रूट आएगा या सेंसरी न्यूरॉन्स आएंगे, और हमारे पास जो मोटर रूट है उसमें से मोटर न्यूरॉन ही बाहर जाएंगे। क्लियर है बात, ओके। और सेंटर में हमारे पास ग्रे मैटर है जिसमें सेल बॉडीज मौजूद होती है, ठीक है, वो अभी पढ़ते हैं। ठीक है, छापे जल्दी करें। तो ये जो था हमारे पास, ये एरिया हमने मिक्सर क्रॉस सेक्शन लिया था किस चीज का, स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन लिया था। इसको हमने लिखा था कि ये हमारे पास क्या है, बताएं, वेंट्रल रूट है, वेंट्रल साइड लिख दें, और इसको हम डॉर्सल साइड कहते हैं। ठीक है, यहाँ से कोई भी सेंसरी न्यूरॉन, बॉडी से सेंसरी न्यूरॉन आएगा, ठीक है, बॉडी से बंडल ऑफ सेंसरी न्यूरॉन आते हैं, वो आप लोगों को तो पता है, पहले पढ़े हमने सेंसरी न्यूरॉन। अब इस न्यूरॉन की सेल बॉडीज जो है वो हमारे पास बाहर रहती है, ठीक है, ओके, ये आप लोगों ने पहले नर्व में पढ़ा हुआ है। अब ये जो है हमारे पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन पहुंच गई है किस चीज की, हमारे पास बॉडी की। बॉडी में से हमारे पास रिसेप्टर में से कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन के जरिए कहां पर पहुंच गई है, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच गई है। ठीक है, यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होती है या इन्वॉल्वमेंट नहीं भी हो, कोई बात नहीं। ठीक है, ये हमारे पास इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पर वो हम इन्वॉल्वमेंट पढ़ेंगे। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन यहाँ पर पहुंची है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, इस सेल बॉडी है, और ये एक्सोन है, एक्सोन टर्मिनल से न्यूरोट्रांसमीटर्स के जरिए हमारे पास इंफॉर्मेशन यहाँ तक पहुंच गई। अब यहाँ से दूसरे इंटरन्यूरॉन की सेल बॉडीज है, यहाँ से दूसरे इंटरन्यूरॉन की क्या है, सेल बॉडीज है, जो कि ये इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है, ये न्यूरॉन इंफॉर्मेशन दे रहा है किसको, इसको। बीच में क्या है, सिनेप्स, बीच में क्या है, सिनेप्स। अब ये सेल बॉडीज अंदर है, तभी हमारे पास सेंट्रल एरिया क्या था, हमारे पास ग्रे मैटर था। ठीक है, अब ये इसके एक्सोन बाहर निकल रहे हैं, एक्सोन क्या कर रहे हैं, इसके बाहर निकल रहे हैं, और ये कहाँ जा रहे हैं हमारे पास, डायरेक्टली ब्रेन तक। ब्रेन के किसी भी रीजन में, ब्रेन पूरा पड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखें, बॉडी से कोई भी बॉडी में से रिसेप्टर से कोई भी इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन के जरिए कहां पर आ गई, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंची। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल साइड से पहुंची। क्यों डॉर्सल साइड से, क्योंकि सभी सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो अटैच है कहां से, डॉर्सल साइड से। ठीक है, यहाँ से इंटर न्यूरॉन जो है इंफॉर्मेशन लेके गया कहां पर, ब्रेन तक। अब ये सेम इंटर न्यूरॉन आएगा, ठीक है, इस तरफ बना देते हैं या इस तरफ बना देते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, इंफॉर्मेशन ये इंटर न्यूरॉन ही है, ये दोनों क्या है हमारे पास, इंटर न्यूरॉन ही है। इंटर न्यूरॉन्स के हमारे पास बताएं क्या होगा, इंटर न्यूरॉन की कॉम्बिनेशन गुच्छा, उसको क्या बोलेंगे, ट्रैक बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, ट्रैक बोलेंगे। ट्रैक और क्लियर है, ठीक है। अब ये हमारे पास इंफॉर्मेशन यहाँ सुन ले, ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन पहुंच गई। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या है, मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी, मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी, और ये हमारे पास सेल बॉडी क्या करेंगे, हमारे पास निकलेंगे
सेल बॉडी क्या करेंगे, हमारे बहुत ज्यादा है तो सेल बॉडी एक्सॉन जो है वो बहुत ज्यादा क्या करेंगे यहाँ से निकलेंगे। ये क्या हो गया हमारे पास, वेंट्रल साइड से क्या निकल रहे हैं हमारे पास, मोटर न्यूरॉन निकल रहे हैं। ठीक है, ये इस एरिया को कहेंगे जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड को ये लीव करती है, उस एरिया को क्या कहेंगे, रूट बोलेंगे। फिर मोटर हो या सेंसरी हो, मींस वेंट्रल हो या डॉर्सल हो। रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन के जरिए इंफॉर्मेशन पहुंची कहां पर, स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन कहां गई, ब्रेन में। ठीक है, इंफॉर्मेशन जो भी होगी वो फिक्स हो जाएगी वहां से। अब ये इंटरन्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेके आएंगे और देंगे किसको, मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन किसको देगा हमारे पास, बाहर इफेक्टर्स को। बाहर कोई भी इफेक्टर हो सकता है। ठीक है, इफेक्टर मैंने पहले बताया कि इफेक्टर बॉडी के सभी ऑर्गन्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, भूत हो सकता है, बॉडी का कोई भी ऑर्गन टिश्यू सेल हो सकता है। ठीक है, अब देखें हमारे पास यहाँ पर हमारे पास नर्व का कॉन्सेप्ट थोड़ा बता देते हैं। ये जो हमारे पास है मोटर न्यूरॉन निकले हैं कहाँ से, वेंट्रल साइड से, और सेंसरी न्यूरॉन आए थे कहाँ से हमारे पास, डॉर्सल साइड से। ठीक है, बॉडी से मींस डॉर्सल साइड से अंदर गए थे। अब यहाँ पर एक हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक क्या है, हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है। अब मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन दोनों को मिला के हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, नर्व बोल रहे हैं। नर्व कौन सी होगी, मिक्स। ठीक है, स्पाइनल नर्व जितनी भी होती है वो सभी कौन सी है, मिक्स नर्व है। ये देखिए हमारे पास ये है, इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है ब्रेन से। ये है हमारे पास मोटर न्यूरॉन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मोटर न्यूरॉन, और इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है ब्रेन तक। ये क्या है हमारे पास, सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास जैसे वो वायर होती है ना, वायर, उसके ऊपर क्या है हमारे पास, ऊपर प्लास्टिक चढ़ी हुई है। ये भी वायर्स लगी हुई है, उसके ऊपर क्या है हमारे पास, हाँ उसके ऊपर प्लास्टिक लगी हुई है। ठीक है, अंदर वायर है, बाहर क्या है, प्लास्टिक है। अब ये हमारे पास ऊपर ऐसे कनेक्टिव टिश्यू है, ऊपर ऐसे हमारे पास न्यूरॉन्स के ऊपर क्या है, कनेक्टिव। सभी को सेंसरी, मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन और स्कनेक्टिव टिश्यू को कंबाइन क्या बोलते हैं हम लोग, नर्व बोलते हैं। नर्व में अंदर कौन सा काम हो रहा है, सेंसरी या मोटर, दोनों। तभी नर्व का नाम क्या होगा, मिक्स। स्पाइनल कॉर्ड की जितनी भी स्पाइनल नर्व्स हैं वो सभी क्या है, मिक्स। स्पाइनल नर्व्स हमेशा क्या होती है, मिक्स। ठीक है, अब ये ब्रेन का बताएंगे नर्व्स के बारे में। अब इसको छापे आप लोग थोड़ा। तो सुन ले बेटा, ये अभी हमारे पास मिक्स नर्व क्या थी आप लोग बताएं, ये बताइए। सेंसरी और मोटर न्यूरॉन। मिक्स नर्व बताएं, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन। प्लस कनेक्टिव टिश्यू, उसको क्या बोलेंगे, मिक्स नर्व बोलेंगे। ठीक है, ये कहाँ पर होती है, आउट ऑफ द ब्रेन या ब्रेन में, आउट ऑफ द ब्रेन। नर्व हमेशा कहाँ होती है, आउट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है। ठीक है, ब्रेन नहीं, आउट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब ये मिक्स नर्व तो क्लियर हो गए हमारे पास, जो कि हमारे पास सभी स्पाइनल हैं। ठीक है, अब ये इसका हम बात करते हैं क्रेनियल नर्व के बारे में। ये हमारे पास हमने मिड ब्रेन पढ़ा था। ठीक है, हमने मिड ब्रेन पढ़ा था, उसके नीचे पोन्स था, उसके नीचे हमारे पास मेडुला था। ये हमारे पास यहाँ पर क्या थे, कोलिक्यूलाई, सुपीरियर और इंफीरियर कोलिक्यूलाई। सुपीरियर कोलिक्यूलाई किसकी इंफॉर्मेशन ले रहे थे, आईज की, और इंफीरियर ईयर्स की, ऑडिटरी नर्व वगैरह की इंफॉर्मेशन ले रहे थे। अब यहाँ से हमारे पास क्या है, सेंसरी न्यूरॉन अलग काम करता है और मोटर न्यूरॉन जो है हमारे पास अलग काम करता है। तो अगर सेंसरी न्यूरॉन सभी हमारे पास अलग काम कर रहे हैं, ठीक है, सभी हमारे पास क्या कर रहे हैं, इसे सेल बॉडीज यहाँ पर बनेंगी। ठीक है, अलग काम कर रहे हैं, तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं, अब हम क्या बोलेंगे इसको बताएं, सीएनएस। इसको सीएनएस बोलेंगे, सेंसरी नर्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, सेंसरी नर्व बोलेंगे। और ये मोटर न्यूरॉन सभी अलग काम कर रही है, मींस कंबाइन नहीं हो रहे, किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में कंबाइन नहीं हो रहे, तो फिर हमारे पास इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोटर नर्व। वो जो सेपरेट नर्व है सिस्टम, वो कहाँ पर है, क्रेनियल सिस्टम में है। स्पाइनल सिस्टम में हमारे पास सभी क्या होती है, मिक्स न्यूरॉन की क्वेश्चन है। ठीक है, मिक्स होंगी ब्रेन में, पर हमारे पास क्या है, सेंसरी और मोटर का अलग अलग जो न्यूरॉन नर्व्स हैं वो कहाँ पर मिलती है, ब्रेन में। ठीक है, नहीं ये हमारे पास आपस में कैसे मिलेंगे, सेंसरी वाला अलग मिलेंगे, पर वो तो फिर मिक्स कराएंगे। इनके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू जरूर होता है, सेपरेट होता है, लेकिन मोटर नहीं होगा। पर ये हमारे पास क्या कहते हैं, मोटर और सेंसरी दोनों को कंबाइन करके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। समझ में आ गया, अर्थ की तार अलग है, करंट की अलग है। ठीक है,
जैसे आप लोगों के अर्थ और कहने मिल जाते हैं ठीक है, तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आता। पढ़ा एक चीज आप लोगों को पूछ दे आप लोग फिर दूसरी ठीक है। तो सेंसरी नर्व और मोटर नर्व्स का दोनों का अलग अलग जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो कहां पर है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्रेनियल नर्व्स में मिलता है ठीक है। और मिक्स नर्व्स कहां मिलती है? स्पाइनल कॉर्ड में सभी मिक्स नर्व हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मिक्स नर्व सभी स्पाइनल कॉर्ड है। समझ में आ गई बात? छाप नहीं ये चीज सर क्या कहा आपने? बस कहे बेटा लो सर का कॉम्प्लेक्स क्या करके बताया?